हेलो बच्चों, तो आ गए और एक न्यू वीडियो के साथ वापस। तो इस बार अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज कैपिलरी राइस। सर, कैपिलरी राइस, कैपिलरी राइस बेटा, कैपिलरी ट्यूब जो हमें एक्सपेरिमेंट्स करते वक्त दी जाती है, पतली सी ट्यूब रहती है। वो अपन अगर पानी के यहाँ पे करेंगे तो अपॉप अगेंस्ट ग्रेविटी इट शोज राइज। इसका फिनोमिना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैपिलरी राइस पे कॉन्सेप्ट क्या बेस्ड कर रहा है, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। कॉनकेव मिनिस्कस वाले ही कैपिलरी राइस कर सकते हैं। कॉनकेव मिनिस्कस का क्या मतलब है सर? कॉनकेव मिनिस्कस का क्या मतलब है, कि अडेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स है। अडेसिव फोर्स बच्चों ग्रेटर देन है कोहेसिव फोर्स एंड एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। मतलब अक्यूट एंगल है बच्चों। कैपिलरी राइस की अपन बात करेंगे और इसका पूरा डेरिवेशन जो तुम्हें 11th के एग्जाम में पूछा जा सकता है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। कॉनकेव मिनिस्कस में होता है, कॉनकेव मिनिस्कस क्या है सर? जिसमें एडहेसिव फोर्स ग्रेटर रहेगा कोहेसिव फोर्स से और एंगल विल बी लेस देन 90। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कर दी ना मैंने सर। एंगल लेस देन 90 होना चाहिए, एडिशन ग्रेटर देन कोहेशन होना चाहिए और तेरा कॉनकेव मिनिस्कस रहना चाहिए। कॉनकेव मिनिस्कस कैपिलरी राइस किस सब्सटेंस का बेसिक एग्जांपल लिए तो वाटर का कैपिलरी राइस होता है। बहुत पतली ट्यूब उसको बोलते हैं कैपिलरी राइस। उसमें तू वाटर के यहाँ पे रखेगा, राइस होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी अपने को राइस देखने को मिल रहा है। ये फिनोमिना कैपिलरी राइस के वजह से होता है। आइए इसकी डेरिवेशन के साथ फुल इन डीप एनालिसिस करके देखते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं, ये बेसिक था। ओके तो ये सपोज बच्चों अपना एक बीकर है, इसमें एक ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब बोल देता हूं मैं। इसको बड़ा दिखाया क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज में दिखा रहा हूं मैं। सच में तो ये इट इज वेरी थिन रहती है। यहाँ पे से वाटर पकड़ ले, यहाँ पे सर वाटर शोज कॉनकेव मिनिस्कस, इसलिए ऊपर ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है सबको बच्चों। ओके ये अपनी कैपिलरी ट्यूब है, ये अपना वाटर है। यहाँ पे वाटर बेटा कॉनकेव मिनिस्कस शो करता है, कॉनकेव मिनिस्कस, इसलिए वो कैपिलरी राइज करेगा और वाटर यहाँ पे ऊपर ऐसे राइज हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है सर? यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। यहाँ पे देख ले भाई तू, ये सपोज तेरा क्रॉस सेक्शन है इस ट्यूब का। ऐसे ये वाला क्रॉस सेक्शन मैंने इस ट्यूब का यहाँ पे मैग्नीफाइड करके ऐसे दिखा दिया है। हाँ सर दिखा दिया है। अभी तुझे मालूम है सरफेस टेंशन तेरा टेंजेंशियली लगने वाला है। हाँ सर लगने वाला है। ये सरफेस टेंशन टेंजेंशियली लग रहा है सरफेस की। देख यहां से ऐसा मिनिस्कस की यहाँ से ऐसा लगने वाला है तेरा सरफेस टेंशन। ये तेरा सर थीटा हो जाएगा, ये तेरा साइन थीटा हो जाएगा, टी साइन थीटा। ये सर तेरा टी कॉस थीटा हो जाएगा। यहां पे भी सेम कर दे, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ का थीटा का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टी साइन थीटा एंड नीचे का कंपोनेंट टी कॉस थीटा। यहां से तू एनालाइज कर सकता है, यहां से टी साइन थीटा, यहां से टी साइन थीटा, तो ये कट जाएगा, ये दो टर्म्स कट हो जाएंगे। टी कॉस थीटा मतलब नेट तुझे प्रोवाइड कर रहा है, नेट टी कॉस थीटा है। अगर मुझे ये फर्दर सॉल्व करने का है, ये डायग्राम में बड़ा वाला मिटा देता हूं, ये बड़ा वाला डायग्राम में मिटा देता हूं और रेफरेंस के लिए ये छोटा डायग्राम देखते हैं। छोटा डायग्राम एनालाइज करते हैं बच्चों। टी कॉस थीटा से सारा इफेक्ट आ रहा है तेरा, टी कॉस थीटा से आ रहा है सारा इफेक्ट बच्चों, टी कॉस थीटा से आ रहा है। सो अभी ग्रेविटी के साथ तो इक्वल होगा तेरा। डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द अपवर्ड फोर्स।
डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स, मतलब इक्वल रहना चाहिए, सॉरी, अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स। बढ़िया बच्चों, डाउनवर्ड फोर्स, यहां पे अपवर्ड फोर्स कौन सी है, टी कॉस थीटा प्रोवाइड कर रहा है अपवर्ड फोर्स, टी कॉस थीटा, और कहां पे एक्ट कर रहा है ये सर, सर्कमफरेंस पे एक्ट कर रहा है, इसलिए यहां पे तू 2 पाई आर लिख सकता है सर्कमफरेंस। और डाउनवर्ड फोर्स क्या है बच्चों, मुझे कमेंट करके बताओ, डाउनवर्ड फोर्स क्या होगी। डाउनवर्ड फोर्स सिंपली वेट होगा mg। अभी इसको बस सॉल्व करने का, सिंपल डेरिवेशन है, ये डायग्राम दिखाने का है और ये सॉल्व कर देने का। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो 2t cos थीटा पाई आर ऐसे लिख सकता हूं मैं, जी एम को कैसे लिख सकते हैं, रो ए एच जी, एच ही तो बच्चों अपने को फाइंड करने का है ना, कितना हाइट कैपिलरी राइज हुआ वही तो अपने को फाइंड करने का है, एच ही अपने को फाइंड करने का है। ओके बच्चा, यहां पे कर दे। एरिया तो अपन क्या लिख सकते हैं, हाँ सर्क्यूलर क्रॉस सेक्शन है, बढ़िया, रो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बढ़िया। एच जी, एक आर से एक आर कट हो गया, पाई से ये पाई कट हो गया, हाँ, और एच अपने को फाइंड करने का, क्या आएगा, एच इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा बाय रो आर जी। यही तो है बच्चों कैपिलरी राइस की हाइट फाइंड करने का डेरिवेशन। कैपिलरी राइस की हाइट कितनी हुई है, वो वही तो अपना आ गया है, 2t cos थीटा बाय रो आर जी इज द फाइनल आंसर। अभी मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, देख तेरा सरफेस टेंशन तेरा टेंजेंशियली लगता है, तेरा साइन थीटा का कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, कॉस थीटा फोर्स दे रहा है, अपवर्ड फोर्स, इसको अपवर्ड से भी दिखा सकते हो, मैंने उल्टा किया, अपवर्ड से भी दिखा सकते हो, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ओके, टी कॉस थीटा 2 पाई आर मतलब सर्कमफ्रेंस पे लग रहा है वो, इज इक्वल्स टू एम जी। एम को कैसे लिख सकता हूं, रो एच सॉरी, ए को कैसे कर सकता हूं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसलिए पाई आर स्क्वायर कर सकता हूं, और एच को मुझे फाइंड करने का इसलिए 2t cos थीटा बाय रो आर जी। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन जो तुझे लगाने का है एग्जाम में, अगर 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आस्क किया। अगर ये वीडियो बच्चों सबको पसंद आया तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना ही मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।